न उस प्रत्याशी ने मेरी बात मानी जो आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, क्योंकि उनको तो प्राउड है, घमंड है। उसमें भी मैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहा था, क्योंकि मेरा समझौता कराया गया था, मेरी बात हुई थी कि अगला बार आपको लड़ाया जाएगा। वो कह रहे हैं हम 6000 से लीड करेंगे। ये तो वक्त बताएगा 6000 से जीता जाएगा या 2000 में सिमट जाएंगे। मैं चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा, क्योंकि इस चुनाव में हमारे साथ में मुस्लिम समाज के साथ साथ हमारे साथ में हमारे हिंदू भाई, दलित समाज के भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई, सर समाज के लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। इंटरव्यू के इसी दौर में, इसी क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं नदीम अहमद, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज सबसे आखिरी पर्चा दाखिला यूं कह सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया है। नदीम अहमद को लेकर के तमाम डाउट्स भी थे, उन पे तो जाएंगे, वो हमारे अंतिम प्रश्नों में से एक होगा। लेकिन वर्तमान समय में कैसा हो महमूदाबाद करके हमारे बीच नदीम अहमद उपस्थित हुए हैं। क्या कमाल कर पाएंगे इस बार उपचुनाव में, इस सारी बातें जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आपका स्वागत है। सबसे पहले बताएं, क्या परिकल्पना है, क्या सोच है, कैसा हो महमूदाबाद? महमूदाबाद नगर पालिका का उपचुनाव मेरे द्वारा लड़ा जा रहा है। इससे पूर्व में भी मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। महमूदाबाद की जनता का इसमें प्यार मुझे मिला, उनकी दुआएं मिली, सर्व समाज के लोगों का सम्मान मिला, वोट मिला। मैं चुनाव नहीं जीत पाया, वो अलग की बात थी, मगर महमूदाबाद की जनता मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बधाई की पात्र है। और जो मेरा महमूदाबाद जो सदियों से गंगा जमनी की तहजीब रही है, हिंदू मुस्लिम एकता महमूदाबाद में बनी रही है, उस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए महमूदाबाद का चौमुखी विकास हो। महमूदाबाद में जो रोडों की हालत जर्जर है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, उन सड़कों को चमचमाती हुई सड़कें बनाई जाएं। महमूदाबाद का चौमुखी विकास हो। महमूदाबाद में लोगों को नगर पालिका के द्वारा हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं यदि चुनाव जीता तो निश्चित तौर पर महमूदाबाद की सर्व समाज की जनता चुनाव जीतेगी, और महमूदाबाद की सर्व समाज की जनता का इसमें प्यार और उनका आशीर्वाद आज अपने इस भाई बेटे नदीम अहमद के साथ में है। नदीम अहमद को महमूदाबाद की जनता आशा भरी नजरों से इसलिए देख रही है कि पूर्व में जो हमारे महमूदाबाद के चेयरमैन साहब थे, मैंने उनके मुकाबले चुनाव भी लड़ा और एक चुनाव में हमने उनकी मदद की। जब हमने उनकी मदद की तो उनकी जनपद सीतापुर में सबसे बड़ी जीत हुई, 4500 वोटों से चुनाव जीते। और जब मैं उनके मुकाबले चुनाव लड़ता था तो वो 352 900 वोटों से 2 बार चुनाव जीते, और तीसरी बार मैं उनके साथ में था। जहां तक समाजवादी पार्टी के सिंबल को लेकर स्थिति बनी हुई थी, उलटफेर की स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी मैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहा था, क्योंकि मेरा समझौता कराया गया था, मेरी बात हुई थी कि अगला बार आपको लड़ाया जाएगा। माननीय विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी महमूदाबाद के विधायक थे, इस बार वो चुनाव हार गए थे। हमने उनको 2 चुनाव में तन मन धन से हमने मदद की, एक चुनाव जीते और दूसरे चुनाव में वो हार गए। समाजवादी पार्टी का सिंबल देने का वादा हुआ, प्री प्लान मेरा सिंबल काटा गया। मैंने अपनी बात रखी, कादिर भाई हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके आवास पर मीटिंग हुई और उस आवास पर मैंने बात रखी माननीय विधायक जी के समक्ष, जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव जी के समक्ष, हमारे बड़े भाई कादिर भाई विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, और हमारे जनपद सीतापुर के समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हमारे चचा लगते हैं डॉक्टर शफीक खां, और तमाम सारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने मैंने ये बात रखी कि ये 2 साल का मौका आप हमको दे दें और अगला 5 साल का चुनाव आप लड़ें, ताकि हम लोग आपस में जब हमारा तालमेल बना रहेगा हम लोग चुनाव जीत लेंगे। अगर आप हमको मौका देते हैं 2 साल का तो अगला 5 साल आप लड़ें, और अगर हम आपको ये 2 साल का मौका दे रहे हैं, अगला 5 साल आप हमको मौका दे।
ना समाजवादी पार्टी के नेताओं के कान पे जू रहेंगी और न उस प्रत्याशी ने मेरी बात मानी जो आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, क्योंकि उनको तो प्राउड है, घमंड है कि हम चुनाव कह रहे हैं हम 6000 से लीड करेंगे। ये तो वक्त बताएगा 6000 से जीता जाएगा या 2000 में सिमट जाएंगे, ये तो महमूदाबाद की जनता तय करेगी। मैं चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा, क्योंकि इस चुनाव में हमारे साथ में मुस्लिम समाज के साथ साथ हमारे साथ में हमारे हिंदू भाई, दलित समाज के भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई, सर समाज के लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। और जो हमारे महमूदाबाद के तमाम कद्दावर बड़े नेता हैं, उनकी सरपरस्ती आज हमारे साथ में है। समाजवादी पार्टी के जो बड़े सीनियर नेता हुआ करते थे, उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ में है। और निश्चित तौर पर ये महमूदाबाद की जनता अपने इस भाई और बेटे को चुनाव जिताने का काम करेगी। मैं बड़ी बड़ी बातें आपके चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं कार्यकर्ता बनकर एक गरीब के बेटे की हैसियत से महमूदाबाद की आवाम के सुख दुख में मैं पूरे 5 साल समर्पित रहता हूँ। लोगों को मौका मिला, चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद केवल और केवल कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया गया। महमूदाबाद में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लिया गया, ठगा गया। न मैंने कभी ठगने की राजनीति की, न मैंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ने की राजनीति की। मैं छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं खिलाड़ी रहा। मेरा मन साफ है और साफ मन से मैंने महमूदाबाद के सर समाज के लोगों का काम किया है, उनका सम्मान किया है। सरकार चाहे जो भी रही हो, मैंने सबसे अपना काम कराने के लिए जैसे भी बन सका मैंने उनसे अपना काम कराया। और हमारे तमाम दलों में हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों की मदद लेकर भी हमने काम कराया। हमारे महमूदाबाद के हमारे मीडिया के साथी भी, उनका भी आशीर्वाद, मेरा हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। यहाँ के मीडिया के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। साथ इसलिए दिया है क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं। और जब कोई इंसान किसी का सम्मान करता है, किसी की इज्जत करता है, तो वो लोग भी उसकी इज्जत करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। इसी कड़ी में महमूदाबाद की सर्व समाज की जनता आज नदीम बनकर चुनाव लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और हमारे छोटे भाई अमरीश गुप्ता जी भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे। मेरा भतीजा अतुल वर्मा निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है और मैं भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये चुनाव आपका भाई बेटा चुनाव जीतेगा। और हम चेयरमैन बनकर नहीं, बल्कि आपका सेवक, आपके खादिम बनकर जब हम नगर पालिका पहुंचेंगे, तो नगर पालिका में जो आज तक वहां के नगर वासियों का जो उत्पीड़न होता था, जो उनका काम नहीं होता था, जब नगर पालिका जाते थे ना उनका काम होता था, ना उनका सम्मान होता था, ना उनको कुर्सी दी जाती थी। ये सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका में लागू कराई जाएंगी। और लागू कराने के बाद महमूदाबाद की जनता का, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक एक महमूदाबाद वासी को उसका लाभ पहुंचाया जाएगा। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे वाल्मीकि भाई हो, सारे समाज के भाइयों का मैं आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और महमूदाबाद की जनता नदीम बनकर चुनाव लड़ रही है। और निश्चित तौर पर महमूदाबाद की जनता ये चुनाव नदीम बनकर जो लड़ रही है, तो जनता चुनाव जीतेगी, नदीम चुनाव नहीं जीतेंगे। और ये चुनाव एक महमूदाबाद में तारीख लिखी जाएगी, इतिहास बनेगा। इतनी अपार जीत आपके भाई बेटे नदीम की होगी कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हुआ क्या उस समय। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 6000 की बात कर रहा है, कोई 5000 की बात कर रहा है, ये आने वाला वक्त उनको पता चलेगा। और महमूदाबाद की जनता असली जगह पर उनको पहुंचाने का काम करेगी, जहां पर उनको जाना चाहिए जनता वहां पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि कुछ ठग उनके साथ में लग गए हैं, जो केवल और केवल सपना देख रहे हैं कि चेयरमैन बना लिया जाए और सब लोग मिलकर नगर पालिका लूटा जाए। अब नगर पालिका नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि महमूदाबाद की जनता अब नगर पालिका लूटने नहीं देगी। इसलिए अपने गरीब भाई बेटे नदीम अहमद का साथ देगी और निश्चित तौर पर आपका भाई बेटा नदीम अहमद जीतेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मेरे भतीजे और फिर भाई, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये मैं चुनाव जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं चुनाव जीतूंगा और महमूदाबाद की जनता जीतेगी। महमूदाबाद का हिंदू मुसलमान जीतेगा, सर्व समाज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, महमूदाबाद की जनता जिंदाबाद। जब भी चुनाव देखा जाता था तो कहा जाता था, या एक आम चर्चाएं होती थी कि अगर अम्मार साहब, डॉक्टर अम्मार रिजवी जो पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं,
अगर उनके परिवार से कोई लड़ता है तो शायद नदीम जी का पैचअप हो जाए, या नदीम जी लड़ेंगे या वो लड़ेंगे, ये चर्चाएं शुरुआत में होने लगी थी। उनकी तरफ से पर्चा दाखिला भी नहीं हुआ है, प्रिया भी रहती है। आप ये एक बात बताइए कि क्या काम अभी जो होने चाहिए थे व्यापक स्तर पे, जो मेहमदाबाद की नगर पालिका में आपके हिसाब से नहीं हो पाए हैं, और आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या घोषणा है, सबसे पहले किन चीजों पे लगेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरा मकसद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक उसूल ना है भैया। मैं जब से पैदा हुआ और आज तक मेरी 55 साल की उम्र हो गई है। मेरी ज़िंदगी का एक सपना है कि आपसी सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो। और जब हमारे महमूदाबाद में जब हम सबसे पहले अपनी हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत कर लेंगे, विकास तो हमारा बात का मुद्दा है, विकास तो हम करेंगे ही। जर्जर सड़कों को चमचमाती हुई सड़कें बनाएंगे, महमूदाबाद में चौकी विकास कराएंगे, बेहतरीन 1 नंबर की लाइट की व्यवस्था कराकर महमूदाबाद को लोग जब आएंगे बाहर के लोग तो कहेंगे हम हजरतगंज में आ गए, महमूदाबाद में नहीं है। ये जो सड़कों पे जाम लग रहा है, चाहे आपका चिकमंडी हो, बजाजा हो, ये जो जाम लग रहा है रमकुंडे चौराहे से इधर फतेहपुर रोड पे, एक आम आदमी को अगर एम्बुलेंस से CHC जाना हो या एम्बुलेंस को पास होना हो तो उसमें दिक्कत होती है, स्कूली बच्चे फंस जाते हैं, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर क्या प्लान है आपका? देखिए, जो जाम की समस्या है इसमें 2 लोगों का रोल है। इसमें पुलिस का भी पूरा सहयोग मिलेगा और हमारी नगर पालिका का भी सहयोग मिलेगा। ये तो मैं, ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं जीता। तो जाम की समस्या के जो बहुत बड़ी विकट समस्या है महमूदाबाद में, मैं भी महमूदाबाद का नागरिक हूँ और आज चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका भाई बेटा हूँ। तो ये समस्या के लिए हमारी नगर पालिका के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा और पुलिस प्रशासन की मदद से यातायात नियमों का जो कि पालन है उसको सुचारू रूप से लागू कराया जाएगा। और जब वो सुचारू रूप से लागू होगा तो निश्चित तौर पर यातायात की समस्या जो है उस पर कुछ विराम लगेगा। 100% नहीं लगेगा तो 50% लगेगा। जो लोग अपने सफर को 5-10 मिनट में तय करते हैं वो 5 मिनट में तय करेंगे। और जब पूरी तरीके से धीरे धीरे हम लोग इसका प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो समस्या को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप खिलाड़ी थे, क्या खेलते थे? मैं एथलेटिक्स खिलाड़ी था, 100-200 मेरा इवेंट था। मेरा यूपी में गोल्ड था 100 मीटर 200 मीटर में। मेरा इंडिया में 3रा प्लेस था। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में रहा हूँ मिल्खा। स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, क्या करेगी नगर पालिका? स्पोर्ट्स के लिए जो हमारा महमूदाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, तरणताल की व्यवस्था है, जिम की व्यवस्था है, बैडमिंटन हॉल की व्यवस्था है, एथलेटिक्स ग्राउंड बना हुआ है, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद भी अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मेरी नगर पालिका के द्वारा जो भी मुमकिन सहयोग होगा, सरकार की योजना यदि उसमें लग सकती है तो मैं अपने स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए मुझसे जो होगा मैं पूरी मदद करूंगा। अंतिम बात, नदीम अहमद को जनता नदीम अहमद पे विश्वास क्यों करे, और क्या कुछ आप अंतिम अपनी बातों में कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहें? देखिए, नदीम पर जनता क्यों विश्वास करे? 100% जनता विश्वास कर रही है। जब 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे आधी रात, चाहे जाड़ा गर्मी, चाहे लू हो बरसात, अगर जनता के सुख दुख का कोई साथी बनता है तो नदीम अहमद बनते हैं। पूर्व में चेयरमैन साहब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गवास हो गया है। हमारे चचा थे, मेरी दुआएं, उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ में रही और मैं आज अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आज वो मेरे बीच में नहीं है, मगर जीतते चुनाव वो थे, कुछ ऐसे हालात बन जाते थे। काम जनता का मैं करता था। हम 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, नगर पालिका की 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। महमूदाबाद की जनता की उम्मीदों पर हम 100% खरे उतरे हैं। इसलिए नदीम बनकर जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और जनता चुनाव लड़ रही है, नदीम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल, नदीम अहमद जी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। 11 तारीख को, बार बार बता रहा हूँ, 11 तारीख को वोटिंग है, एकदम क्लियर कट है। कल दोपहर तक थोड़ा सा डाउट था, लेकिन पर्चा दाखिला जैसे ही हुआ दावेदारी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ी और खुलकर बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे नदीम अहमद, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महमूदाबाद उपचुनाव में चुनावी समर में खड़े हैं, डटे हैं। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया में। शुक्ला, नमस्कार।